नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका यही है कि 32 की एज में मैरिज होने की संभावना यहाँ पर कब तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो मेजर सपोर्टिव लाइन्स है वो यहाँ पर एक्टिव होना शुरू हो रही है 33 ड्यूरेशन में। तो ड्यूरिंग द 33 एज और 34 के मिड, यानी 33 से 34 के मिड में मैरिज होने की संपूर्ण संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज 100% यहाँ पर हो जाएगी। इसका जो दूसरा प्रश्न आपका है कि यहाँ पर जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है आप, बिजनेस करने की चेष्टा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि सेटिस्फाइड आप नहीं है? तो सिंपल रीज़न यही है कि क्रॉस का साइन सन के ऊपर है। सन कारक होता है हथेली में मेनली जॉब का, और जब भी क्रॉस का साइन होता है तो जॉब में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी की बहुत कमी होती है। और इस कंडीशन में क्रेडिट किसी काम का मिल नहीं पाता, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं हासिल हो पाते, मेहनत आपका क्रेडिट कहीं और जाता है, षड्यंत्र के शिकार होते हुए भी देखने को मिलते हैं अपने कलीग्स के द्वारा। और जो बड़े पद अधिकारी हैं, बॉस वगैरह जैसे जो हैं, उन सबसे अच्छे रिलेशंस नहीं हो पाते क्योंकि क्रॉस का साइन आपके मंगल पर भी है। तो यहाँ पर इसी कारण से आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन कहीं भी नहीं मिल सकता है तब तक जब तक यहाँ पर क्रॉस का साइन हो। बिजनेस यहाँ पर आप कर रहे हैं, ना चाह रहे हैं, और बिजनेस की बहुत बड़ी रेखा यहाँ पर लंबी तरीके से निकल रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अब माइंड लाइन जो है आपके डिक्लाइन होना भी शुरू हो गया। यानी जब भी डबल माइंड लाइन इस प्रकार से या बायफोर्क क्रिएट होता है तो व्यक्ति के अंदर मल्टीपल टैलेंट्स बिल्ड होता है या मल्टीटास्किंग नेचर बिल्ड होना शुरू होता है, या कोई ना कोई एकदम से नया काम आप जैसे ज़्यादा क्रिएटिव लाइन या आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ में या फिर कोई ना कोई रिसर्च में करते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि डिक्लाइन माइंड लाइन बेसिकली गुड इमेजिनेशन स्किल को, किसी भी काम में बहुत डीपली इन्वॉल्व होने जैसे योगों को, गुड रिसर्चिंग एंड ऑब्जर्वेशन कैपेसिटीज़ को इंडिकेट करता है। और ये रेखा मेनली अवेलेबल है 35 के एज में। तो बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस या किसी भी पर्टिकुलर काम में बहुत ज़्यादा तरक्की करने के योग 35 से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस समय आपकी माइंड लाइन भी स्टेबल है, बायफोर्क भी है जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और मल्टीटास्किंग यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम में एंगेज होने जैसे चांसेस को दर्शा रहा है। प्रश्न ये है कि बिजनेस किस चीज़ के रिगार्डिंग करना ठीक रहेगा। हथेली में यहाँ डिस्टर्ब क्या है आपके, सन और सिर्फ यहाँ मार्स डिस्टर्ब है। तो सन यहाँ पर काम हो गया सरकार के रिगार्डिंग कोई भी या कानून के रिगार्डिंग, और मार्स काम हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर आपके मशीन्स के रिगार्डिंग। इन दोनों के रिगार्डिंग कोई भी काम मत करिएगा क्योंकि इसमें आपको नुकसान ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इन सब के रिगार्डिंग भी काम करने से बचना रहेगा। इसके अलावा जिस भी काम में आपको मन है आप बिल्कुल करिए, क्योंकि सारे के सारे ग्रह आपके ठीक हैं सिवाय इन दोनों को छोड़ करके। तो इसलिए इनके रिगार्डिंग कोई भी इंडिकेशन बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो सिर्फ इसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने मन मुताबिक या अपने इंटेलिजेंसी या अपने थॉट्स के रिगार्डिंग, एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी काम करें। बिजनेस लक लाइन एक्टिव है, इसलिए बिजनेस में पैसा, तरक्की, समृद्धि आपका अच्छा है। और तीसरा प्रश्न यही है कि शेयर मार्केट के रिगार्डिंग क्या लाभ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो मरकरी माउंट है वो थोड़ा सा लोअर शिफ्टेड है और ये डेवलप्ड एटलीस्ट है, और ऊपर से मरकरी लाइन भी जा रही है। तो शेयर मार्केट में लाभ मिलने के आसार तकरीबन है, 85% इंडिकेशंस अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जब भी क्या होता है कि लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है या इस प्रकार से तिल का साइन होता है तो बहुत सूझबूझ या दूरदर्शिता रख करके या एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट सेंस या नॉलेज थोड़ा कम देखने को मिलता है। हड़बड़ी या मंद बुद्धि में काम करने के कारण नुकसान होने के आसार ज़्यादा होते हैं। तिल का चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप में करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें धोखा या अपनों से ठोकर लगने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको बुद्ध रेमेडी करना चाहिए एटलीस्ट, ताकि शेयर मार्केट के रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू प्रॉब्लम ना आ सके। क्योंकि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट पाई गई है तो मार्केट सेंस नॉलेज थोड़ा सा कम होता है, या एक तरीके से देखा जाए तो पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें, या फिर किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट, ये भी थोड़ा वीक देखने को मिलता है। जैसे चीज़ों को रख करके भूल जाना, या फिर एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग इधर उधर बिखरा देखने को मिलना, समय पर कोई चीज़ प्रॉपरली ना मिल पाना, ये सारे इंडिकेशन भी इसके अंतर्गत आते हैं। और कम्युनिकेशन में कैसे, जैसे स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना। तो तिल इस बात को दर्शा रहा है कि आपको अपने ही किसी क्लोज रिलेशन के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ठोकर मिल सकता है। तो आपको इसीलिए पार्टनरशिप जैसी चीज़ों से थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए।
बाकी यहाँ पर बुध रेमेडी जब आप करेंगे तो ये जितने भी हमने नेगेटिव बातें यहाँ की हैं बुध के रिगार्डिंग, ये सब चीज़ें आना बंद हो जाएगा। इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। बिजनेस में आपका लक अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को डेवलप करने, नॉलेज को डेवलप करने या प्रैक्टिसेस करने की थोड़ी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि मरकरी लाइन तो एक्टिव है जो बिजनेस में लक सेंस अच्छा दे रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो मरकरी माउंट पे पॉजिटिव लाइंस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे सीधी खड़ी रेखा एक दो आ रही है और आनी चाहिए, वो उसकी थोड़ी कमी है। तो अगर ये चीज़ फुलफिल होती है तो आपको बिजनेस में कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी भी नहीं आएगा, इस बात की फुल गारंटी है। अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो इस बारे में अगर आप नहीं भी कहते तो भी इस बारे में सीधे स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है, क्योंकि आउटर मार्स में जब भी क्रॉस का साइन होता है तो खुद का प्रॉपर्टी हो नहीं पाता। तो जब भी आप अपने नाम का प्रॉपर्टी लेने जाएंगे आपका होगा ही नहीं, या कितनी भी सरलता से कोई भी प्रॉपर्टी या कितने भी पैसों मिल रहा हो नहीं हो पाएगा। अब इस कंडीशन में आपको जो प्रॉपर्टी लेना होगा वो अपने स्पाउस के नाम से या किसी और दूसरे के नाम से लेना होगा, तब आसानी से आपको हो जाएगा। इवन किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप करने जाएं तो खुद का नाम एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि खुद के नाम से जो भी करने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, और किसी दूसरे का काम कराने जा रहे हैं या किसी दूसरे के नाम से कर रहे हैं तो ईजिली हो जाएगा। इस कंडीशन में फैमिली में किसी भी मेल मेंबर के रिगार्डिंग स्ट्रगल भी आता है, लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ें होती है। थोड़ा सा ये जो क्रॉस का साइन है थोड़ा सा टेंशन देता है मेंटल लेवल पे, क्योंकि आउटर मार्स पे है, ये आउटर मार्स माइंड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एक प्रकार से एग्रेशन, ये सारी चीज़ें या इरिटेशन बेफिजूल की भी आते हुए देखने को मिलती है। इसका भी सजेशन या रेमेडी आपको शेयर कर दिया जाएगा। इन सारी रेखाओं को पढ़ने से लाभ यही होता है कि हमको यहाँ पता चल जाता है कि क्या हमारे जीवन में नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और किस चीज़ के रिगार्डिंग हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो जो डिज़ायर एंड एम्बिशन से वो डेफिनेटली आपका फुलफिल होगा तब जब ये सारे नेगेटिव साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिविटी में, या फिर अपने असर जो है बहुत मंदा कर देंगे, यानी असर देना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी अगर हम लक लाइन की बिहाफ पे बात करें तो लक लाइन में आप देखेंगे कि इसमें से सीधे रेखा निकल के सूर्य की तरफ जा रहा है, और दूसरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तकरीबन एक फिश का सिंबल बनते हुए दिखाई हमको दे रहा है। तो जब सूर्य के ऊपर रेखा जाती है या सूर्य की तरफ बढ़ने लगती है तो करियर के रिगार्डिंग जो एक प्रकार से पॉजिटिविटी है, सक्सेस है, मनी, फेम एंड नेम है, ये चीज़ें आना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि जॉब के रिगार्डिंग ही हो, इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग यानी बिजनेस के रिगार्डिंग भी काम करे तो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जब देंगे तो भी ये लाइन लोगों के हाथ में आती है। और दूसरा, जब इस प्रकार से ट्रायंगल, फिश सिंबल, ऐसा कोई भी साइन लक लाइन या चंद्र के क्षेत्र के अतिरिक्त आता है तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस या फॉरेन में जो है एक प्रकार से प्रगति होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट होते हैं। इसीलिए आपका फॉरेन सेटलमेंट का चांसेस है, और ये मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव कब होगा, जब आपका मैरिज होगा। क्योंकि मैरिज के बाद अगर हम आपके लाइफ लाइन के मेजरली पार्ट्स को देखें तो लाइफ लाइन से आप देख पाएंगे कि मेजर लाइंस आपकी फिर नीचे की तरफ यानी चंद्र की तरफ झुकना शुरू हो रही है, और इसका अगर एज भी कैलकुलेट करें तो 34 ही एज है, 34 एंड 5। तो इसी पीरियड से फॉरेन ट्रैवलिंग या सेटलमेंट के चांसेस भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं सबसे पहले माइंड हमारे स्ट्रेंथ को, हमारे मेंटल पीस, हैप्पीनेस को, डिसीजन लेने की टेंडेंसी को, थिंकिंग प्रोसेस को दर्शाता है। इसके पहले तक की माइंड लाइन देखिए 35 के पहले तक की, देख पाएंगे कि छोटे छोटे आइलैंड भी है, राहु का भी रेखा जो इल्यूजन भ्रमित करती है, प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होने देती। और 35 के बाद का माइंड लाइन देखिए, कहीं भी एक छोटा भी आइलैंड नहीं है, और ऊपर से बायफोर्क भी अलग हुआ है, और छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ यहाँ पर आपकी उठती हुई दिखाई देगी, जो आपको बिजनेस में अच्छा नॉलेज, सेंस या फिर गुड डिसीजन टेकिंग स्किल्स भी देने वाली रहेगी। तो ये सारे इंडिकेशन साफ साफ दर्शा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ग्रोथ है, क्योंकि नीचे का एरिया आपके हथेली में ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये मनमोजी किस्म के व्यक्तित्व को, इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को, और किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क ना करना और अपने अंडर में दूसरों को अच्छे से काम निकलवाने के सारे टेंडेंसी को दर्शा रहा है। इसीलिए बिजनेस में और फॉरेन लैंड से बहुत अधिक आपको लाभ आने के योग निर्मित हो रहे हैं विद इन दी कपल ऑफ मंथ, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा, और 2 साल के अतिरिक्त बिजनेस स्टेबिलिटी और मैरिज, इन दोनों के रिगार्डिंग पॉजिटिव न्यूज़ आपको 100% आने वाली है। अब बात कर लें आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना बेसिक नेचर में होता है।
जब भी फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ होता है तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। एकांतवास में भी बहुत सरलता से रह पाते हैं। जब भी थर्ड फिंगर की तरफ सैटर्न का झुकाव या थर्ड फिंगर का सैटर्न की तरफ झुकाव होता है तो इस कंडीशन में रेगुलर बेस्ड चेंजेस करते रहने की आदत होती है। हमेशा काम में वैरायटी देखने की आदत होती है। एक समान सा काम लंबे समय तक कर ही नहीं पाते, इसीलिए हमेशा अपने काम की रिगार्डिंग अपग्रेडेशन करने की आदत होती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं इनफ फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को देती है। और यहाँ पर नोट्स की रिगार्डिंग बात करें तो वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की ये निशानी होता है। तो डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति तकरीबन ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये फॉर्मेशन ठीक है, परंतु जैसा कि लाइफ लाइन में हम देख सकते हैं कि आइलैंड के फॉर्मेशंस यहाँ अवेलेबल है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल 28 के बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलने आपको लगा। लेकिन अब ऐसा है कि अब जैसे सपोर्टिव लाइन आ रही है, मंगल रेखा एक्टिव हो रही है और यहाँ पर आप मंगल का भी रेमेडी करेंगे, हेल्थ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ आपको या स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस कंडीशन में बेफिजूल की बातें, बेबुनियाद बातें, इधर उधर के बातों से कोई भी तात्पर्य ना या संबंध ना रखने की युक्ति को ये दर्शाता है। आप जैसे जातक जल्दी मूव ऑन और लेट गो कर पाने में सक्षम होते हैं। यह का चिन्ह कहीं ना कहीं इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बिल्ड करता है, धार्मिक बनाता है, दान धर्म में एंगेज होने जैसे चांसेस और इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त आलीशान घर बनाने के योग भी निर्मित करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो लंबाई में ज़्यादा है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम लाइफ के प्रति रहने वाला है। जुपिटर माउंट साइड से थोड़ा दब रहा है, इसलिए मैरिज में हल्का सा डिले हो रहा है, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी क्योंकि जुपिटर एट द एंड बीच से रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, डेवलप्ड है। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो मैरिज के बाद बहुत बढ़ती है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़ या सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली होती है। वैसे भी लाइफ लाइन से बहुत रेखाएं जुपिटर पे झुकी है जो एम्बिशियस नेचर दे रही है, तो रेगुलर एफर्ट डालना, लाइफ में कभी हार ना मानना, जुनूनियत के कारण डिज़ायर, एम्बिशंस फुलफिल एट द एंड डेफिनेटली कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। लव अफेयर में फेलियर होने का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है जब भी लक लाइन हार्ट लाइन पर रुकती है या जुपिटर माउंट थोड़ा सा साइड से दबा हुआ हो, इसलिए अरेंज मैरिज सक्सेसफुल बहुत अच्छा आपका रहेगा। सैटर्न माउंट पे कोई लक लाइन नहीं पहुंच रही है, इसलिए बहुत जल्दी किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और कंसिस्टेंस कोई वर्क नहीं कर पाते हैं। रुक रुक करके काम करने की आदत इस कंडीशन में देखने को मिलती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी लक लाइन की स्थिति बहुत अच्छी आपकी जाने लग रही है और सूर्य रेखा निकली हुई है, तो करेक्ट 34 और 5 के मिड में, यानी अराउंड 23 के आसपास में, 2023 के आसपास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस एंड मनी, ये तीनों चीज़ें आपको आपके काम के रिगार्डिंग आने वाली है। और ये जो एक राहु की रेखा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पूरा का पूरा काट करके लाइफ लाइन को, माइंड लाइन को आगे की तरफ बढ़ गया है, माइंड लाइन को भी इवन काट रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि आपको हेल्थ रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल आ चुका है 28 से 31 के मिड में। अब आपको मेंटल स्ट्रेस एक और आना रहेगा, वो आएगा 38 के एज में, तो इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल बेफिक्र रहें। सिर्फ यही एक इशू मेन रहेगा, इसके बाद कोई इशू नहीं है। जब भी लक लाइन के पहले माइंड लाइन रुकती है तो मेजर डिसीजन लेते हैं जिसके कारण करियर चेंज होता है, तो वो हमको दिख रहा है। माइंड लाइन से निकली जब रेखा हार्ट लाइन पर रुकती है तो लव रिलेशन या अपने किसी सगे संबंधी के कारण मेंटल, एक प्रकार से इमोशनल वे में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होते हैं या इमोशनल जो है डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर लव अफेयर में अनसक्सेसफुल आप हो गए हैं तो फिर कोई नेगेटिविटी नहीं देगा। और इन केस अगर अभी भी पेंडिंग कर्म बचा होगा किसी रिलेटिव के द्वारा धोखा खाने का, तो वो भी आ सकता है, इसी पीरियड में आ सकता है, क्योंकि माइंड लाइन हमारे थिंकिंग प्रोसेस को इंडिकेट करता है, तो उस समय थोड़ा स्ट्रेस आपको आ सकता है। चिंता वाली बात नहीं है, रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं हम काबू पा सकते हैं या फिर सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन के पार लक लाइन तभी पहुँच पाएगी जब आप सेल्फलेसली एफर्ट डालेंगे, कंटिन्यूस वर्क करेंगे, इमोशनल वे में किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब होना बंद करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करेंगे, तब जाकर के आपको हर काम में स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। इसके बाद जो बीच में ये रेखा होती है, कंसल्टेंसी के लाइन में बहुत ग्रोथ दिला देती है, क्योंकि इस कंडीशन में खुद का ज्ञान, दूसरों के काम बहुत अच्छा आ पाता है। सूर्य रेखा हृदय रेखा से निकला हुआ है, तो जितना जीवन में सोचा उससे ज़्यादा ही नाम कमाएंगे, लेकिन आड़ी रेखा एक बार नाम खराब करती है, बदनाम करती है या फिर एक प्रकार से जॉब के रिगार्डिंग स्ट्रगल देती है। तो यहाँ पर मैं इसका भी रेमेडी आपको शेयर कर दूंगा।
ज़्यादा कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं है। रेमेडीज़ आप करेंगे ऑटोमेटिकली लाइफ में पॉजिटिविटी दिखेगा, जैसे सूर्य अच्छा होना यानी फोकस बढ़ना, क्रेडिट मिलना, पैसा आना, वेल्थ इंक्रीज होना। सैटर्न जब ठीक होगा तो सेटिस्फेक्शन मिलना, मरकरी जब ठीक होगा तो आगे से लोगों का जुड़ना। ये तीनों कॉम्बिनेशन आप विद इन द कपल ऑफ मंथ रेमेडीज़ के द्वारा देख पाएंगे। आपकी हार्ड लाइन पहले इस प्रकार की थी जिसमें रेखाएं नीचे की तरफ थी, तो ये माता पिता का अच्छा सेवक बनाता है, सेवा भाव देता है। अनदर लाइन यहाँ से निकल के स्ट्रेट गई है जो वर्कोहोलिक नेचर देती है, तो अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देना, खाली नहीं बैठ पाना, कुछ ना कुछ वर्क में इंगेज रहना। बायफोर्क का साइन समझाने की जो क्षमता उसको अच्छा दर्शाता है, और अपर पोजीशन में ज़्यादा रेखा जा रही है जो इमोशनल, सेंटिमेंटल और थोड़ा केयरिंग टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करने लगता है। तो त्रिशूल की आकृति शिव जी की आराधना को साफ साफ दर्शा रही है, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसी का भी रेमेडी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा मिक्स फीलिंग आपका दिख रहा है, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल तो कभी एक्सट्रीम लेवल इमोशनल या सेंसिटिव। इसके अलावा माइंड लाइन के बिहाफ पे बात करें तो माइंड लाइन इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है, तो थोड़ा ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति ये देता है। बचपन से इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होती है, तो सुनने की या किसी के अंडर में काम करने की आदत थोड़ी कम होती है। मेंटल लेवल का स्ट्रेस और कन्फ्यूज़न मेजरली 24 में और एक अभी के समय में यानी 32-33 में आया है। आने वाले समय में स्थिति बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि माइंड लाइन बहुत पॉजिटिव हो रहा है, और मरकरी की तरफ जब भी रेखा झुकती है तो ये मनी माइंडेड बनाती है, तो पैसा निकलवाना, लाभ निकलवाना, पैसा बनाना, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। कोई ना कोई नई स्किल्स के ऊपर आप 100% काम करने वाले हैं 35 में, इसीलिए कोई ना कोई पैशन हॉबी इस समय आपका बिल्ड होगा, या बिजनेस में ही बहुत ज़्यादा सीरियसली इन्वॉल्व होने के चांसेस को 99% ये बता रहा है। माइंड लाइन जब भी किसी का स्ट्रेट होता है तो इस कंडीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, स्मार्ट होते हैं, और जैसे आउटर मार्स से कनेक्शन है तो इस कंडीशन में हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते, मेंटली स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं, करेज अच्छा इस कंडीशन में हो जाता है, और ग्रेसिपिंग स्किल्स यानी सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता अच्छी होती है। लाइफ लाइन से हम देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन बहुत कम ही उम्र से निकलना शुरू हो गया था आपका अराउंड 21 के ही एज से, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपको मेजरली आना 28 से शुरू हुआ, जो तकरीबन रहने वाला 34 तक, और इसमें फैमिली हेल्थ इश्यूज ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है 29 से 31 के मिड में, इस पीरियड में, क्योंकि पूरी लाइफ लाइन डिस्टर्ब ऊपर से एक आड़ी रेखा भी गई है जो फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल ला देती है। आने वाले समय में ऐसा कोई भी मेजर कॉम्बिनेशन नहीं है, लाइफ लाइन में बहुत स्मूथनेस आ रही है क्योंकि सपोर्टिव लाइन मेजरली एक्टिव हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि पार्टनर आपके लिए लक्की रहेंगे। इसीलिए शादी के बाद तरक्की, समृद्धि, खुशहाली या प्रगति, प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग भी होना या सेटलमेंट के रिगार्डिंग होने के संपूर्ण योग है। अभी भी हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो हेल्थ के बिहाव पे मेजरली ध्यान रखें, और ये क्रॉस का तो रेमेडी आप करेंगे तो हेल्थ तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा आपका। इमीडिएट एक्शन लेने से थोड़ा बचना चाहिए। माइंड लाइन का कनेक्शन जब भी इंटरनल मार्स से होता है तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है एग्रेसिव पर्सनैलिटी या इरिटेटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, यानी इरिटेशन जल्दी आती है, थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग काम करना है। बाकी शुक्र आपका डेवलप ठीक है, मैरिज भले डिले हो रहा हो जुपिटर के कारण, लेकिन मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल या लक्की रहेंगे क्योंकि शुक्र बहुत एक्टिव है, और इतनी सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल को, लग्जरीज कंफर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई होने जैसे चांसेस को क्रिएट कर देता है। और जितनी भी थोड़ी मोड़ी आड़ी रेखाएं हैं, हल्का फुल्का अनावश्यक चिंता है घर परिवार या रिलेशंस के रिगार्डिंग देता है, लेकिन अगेन कोई बहुत मेजर नेगेटिविटी नहीं है आपके शुक्र पर, इसीलिए बहुत जल्दी आप किसी भी चीज़ से रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि शुक्र किसी का जब अच्छा होता है तो सीमन क्वालिटीज़ अच्छी होती है, तो बहुत जल्दी हेल्थ के रिगार्डिंग या मेंटल स्ट्रेस के रिगार्डिंग या किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो के रिगार्डिंग रिकवर करने के चांसेस या हील होने के चांसेस हाई होते हैं। यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, ठंडा इलाका, ठंडी चीज़ें ज़्यादा ठीक इस कंडीशन में लगती है, पसंद आती है, और फैशन ब्यूटी के रिगार्डिंग भी इंटरेस्ट नॉलेज अच्छा रहेगा। तो अगर आप बिजनेस, आप फैशन ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइन, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक्स, यानी ये सब शुक्र संबंधी चीज़ें जो चमक धमक को बढ़ाती हैं, इन सब के रिगार्डिंग करें तो ज़्यादा लाभ मिल सकता है। चंद्र की स्थिति भी अच्छी है तो कैफ़े, खान पान, इन सब के रिगार्डिंग भी लाभ अच्छा मिल सकता है। लाइफ लाइन एट द एंड शुक्र की तरफ ही आ रहा है, तो बहुत लंबा समय आप फॉरेन लैंड पे नहीं बिता पाएंगे। एट द एंड होम टाउन पे आने के चांसेस या फैमिली के रिगार्डिंग ज़्यादा जो है एक प्रकार से पॉजिटिव होने के चांसेस ये दे रहा है। जब भी लाइफ लाइन से मरकरी लाइन निकलती है तो बचपन से ही एक बिजनेस सेंस लगे इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और अगर हम चंद्र की बात करें तो चंद्र की स्थिति अच्छा है तो खान पान व घूमने फिरने के शौकीन तो आप रहेंगे ही।
यहाँ पर आपकी देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तकरीबन कंप्लीट है, अगर ये लाइन थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, सूर्य रेखा के द्वारा ये हो रहा है और मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो पैसा व्यापार से और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग भी काम से आपको आने के चांसेस अच्छे हैं। वहीं हम बात करें अब आपके लेफ्ट हैंड के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके माइंड लाइन में हल्का सा एक आइलैंड का फॉर्मेशन बन रहा है। लेकिन अगर इसको बारीकी से हम देखें तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं, एक्चुअली फिश सिंबल के साइन में भी कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी अगर ये रेखा और बाहर की तरफ चल गई तो बहुत अच्छा ये सिग्निफिकेंस हो जाता है, जिसमें व्यक्ति अनएक्सपेक्टेड गेंस, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस के कारण अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ या पैसा अपने जीवन में अर्जित कर पाते हैं। पहले के समय में जब भी ऐसे फिश सिंबल देखने को मिलते थे, यानी आज से 5-6 साल पहले, तो ऐसे जातक अधिकतर मामलों में लेखन कार्य से, छपाई से या समाचार जैसे या फिर पत्रकारिता जैसी चीज़ों से ज़्यादा इंगेज होते थे या इसके द्वारा उनकी प्रगति होती थी। लेकिन कुछ समय में ये चीज़ देखने को मिली है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी आया है, बहुत ज़्यादा नेम फेम मिला है। तो सोशल मीडिया भी इस बात को दर्शाता है कि ये बाउंड्री लेस करता है। सोशल मीडिया आपको दूर दूर देश विदेश तक पहुंचाता है। तो अपने काम को अगर आप ऑनलाइन भी करें, उससे भी प्रगति होने के चांसेस अच्छे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हम लाइफ लाइन में देख सकते हैं कि पूरा बचपन या लाइफ अभी तक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में नहीं रहा, बहुत ज़्यादा अड़चन, बाधा, तकलीफ, परेशानी, उतार चढ़ाव के साथ जीवन शैली गया। लेकिन जो सेकंड हाफ है लाइफ का, यानी सेकंड हाफ अर्थात आपके हथेली के अकॉर्डिंगली 35, उससे लाइफ लाइन बहुत बेटर हो रही है, बहुत ज़्यादा सुटेबल हो रही है, माइंड लाइन भी बहुत अच्छी हो रही है, लक लाइन भी वन बहुत अच्छा जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको काम भी ऐसा ही चुनना चाहिए जिसमें आप आसानी से कुछ भी परिवर्तन कर सकें या कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन रेगुलर बेस्ड कर सकें। क्योंकि जब भी दोनों हथेली में लक लाइन थोड़ा रुक रुक करके चलती है तो करियर में मेजरली चेंजेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी हर दिन कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन या माइनर चेंजेस होता रहता है काम में, तो करियर में फिर कोई चेंजेस नहीं होता, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस में आप जैसे ज़्यादा बहुत तरक्की फिर कर पाते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।